भी कभी ऐसे ग्राउंड में बॉल फेंको तो 45 से मत फेंकना। 45 के अलावा किसी और दूसरे एंगल में बॉल फेंकोगे ना, आपकी बॉल ज्यादा दूर जाएगी। पता क्या हो जाए, ये मैंने आपसे कब कहा, मैंने कहा कि 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम कब मिलेगी, अगर स्पीड सेम हो। अगर मैं एक इंसान की बात करूं, मेरा जो शरीर है, जब मैं 45 डिग्री बॉल फेंकूंगा और मैं फेंकूंगा 30-32 डिग्री के आसपास बॉल, तो 45 डिग्री पर मैंने एंगल तो मैक्सिमम कर दिया, साइन मैक्सिमम कर दिया, लेकिन मैं 45 डिग्री का एंगल बनाऊंगा ना, तो मेरा शरीर जो है ना उतनी स्पीड जनरेट नहीं कर पाएगा, वस्तु को उतनी ज्यादा स्पीड से नहीं फेंक पाएगा। लेकिन 30-32 के आसपास जब एंगल होता है तो हम अच्छी खासी स्पीड दे पाते हैं। इसलिए जेवलिन फेंकने वाले लोग जो कोशिश करते हैं वो चाहते हैं कि एंगल जो है 30-32-33 से ऊपर ना जाए, 28-29 से लेकर 32-33 के बीच में ही रहे, क्योंकि इस एंगल पर शरीर ज्यादा स्पीड दे पाता है। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि नीरज चोपड़ा भाई जितनी स्पीड जेवलिन को 30-32 डिग्री पे दे पा रहा है और उतनी स्पीड वो 45 डिग्री पे भी दे दे, वो अभी जो सोच रहा है ना कि 90 मीटर से ऊपर मेरा जेवलिन चला जाए, एक बार 90 मीटर से पार किया अभी तक, उसका जेवलिन हो सकता है 102 मीटर जाए, 97-98 मीटर तो गिर जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि 45 डिग्री पर उतना शरीर स्पीड पैदा ही नहीं कर पाता। तो ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि उतनी स्पीड से बॉल फेंकी 45 पर, उतनी पर फेंकी 30 पर, उतनी पर फेंकी 60 पर, तो बॉल दूर कब जाएगी जब 45 का एंगल बनेगा, लेकिन उतनी स्पीड शरीर जो 45 पर जनरेट कर ही नहीं पाता है, वो 30-32 के आसपास रहता है। आपको भी देखना जेवलिन में जैसे एंगल होगा ना 36-38, वो जो कमेंटेटर कह रहे ज्यादा एंगल होगा 36 के आसपास, ये दूर नहीं आ पाएगा, क्योंकि जैसे से बड़ा एंगल होगा ना तो जेवलिन को शरीर स्पीड दे ही नहीं पाता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ चीजें अलग है, थ्योरेटिकल अलग है। थ्योरेटिकल में कंडीशन के साथ होता है, बस नहीं कि रट्टा मार लिया कि 45 पर रेंज मैक्सिमम, तो 45 रेंज मैक्सिमम तब है अगर स्पीड सेम हो, उतनी स्पीड से बॉल फेंक रहे हैं 45 पर, उतनी से फेंक रहे हैं 30 पर, 0 पर तो जाके गिरेगा। इसमें शायद इसे कल की क्लास में क्वेश्चन देखना, ये एक क्वेश्चन है कि एक लड़का एक ही आकार, आकृति और वजन के 4 पत्थरों को क्षैतिज रेखा के साथ अलग अलग प्रारंभिक कोणों पर समान गति से फेंकता है। यहां समझ रहे बात को, कह रहा है कि विद इक्वल स्पीड, आपने एक ही स्पीड से बॉल फेंकी, एक ही स्पीड से आपने 4 पत्थर फेंके अलग अलग एंगल पे, 45 पर, 15 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पर, तो कह रहा है कि एट विच एंगल द स्टोन कवर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, यदि कोण 15, 30, 45 और 60 है तो पत्थर किस कोण पर अधिकतम क्षैतिज रूप से लगेगा, अधिकतम क्षैतिज रूप, अच्छा वो कवर को हिंदी में बोल कर दिया, तो पत्थर किस कोण पर अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करेगा। तो आपको पता है स्पीड सेम हो, अगर स्पीड सेम हो तो रेंज में मैक्सिमम मिलती है 45 डिग्री के एंगल पे। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो हम ये बात करते हैं, जो बचपन से रट्टा मार रहे हैं कि 45 पर रेंज मैक्सिमम होती है, ये केवल और केवल और केवल तभी सही है अगर स्पीड सेम दी गई हो। 4 पत्थर हैं, चारों को सेम ही स्पीड दी गई, तो फिर वो पत्थर दूर जाके गिरेगा, जिसका हमने एंगल कितना बनाया 45 डिग्री, ठीक। और हाइट के लिए मैंने क्या बोला कि हाइट के लिए होना चाहिए 90-90, ठीक। अच्छा एक बेटा ये फॉर्मूला तो आपको रेंज का याद रखना है, एक याद रखना हाइट का। एक जो इंपोर्टेंट है वो ये है, अगर किसी क्वेश्चन में रेंज और हाइट दोनों का जिक्र रखा हो कि पत्थर को रेंज मिली 16 मीटर, मैक्सिमम हाइट मिली 14 मीटर, अगर रेंज और हाइट दोनों की बात रखी हो तो इनका कंबाइंड फॉर्मूला है, वो बड़े काम का है हमारे, इसका मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ये फॉर्मूला रखना h/r = tan θ/4, ऐसे रखना। हरियाणा रोडवेज यानी कि h पहले आएगा r बाद में, तो h/r = tan θ/4, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। एक आध आगे भी पढ़ेंगे हम, पहले शुरुआत करते हैं इसी, ठीक।